प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो फिर से आज आप लोग हैं इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग के लिए क्या ना, हम एक कोर्स स्टार्ट किए थे, जिस कोर्स का नाम था प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स 1.0। और ये जो कोर्स था 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए था। ठीक है, इस कोर्स में हम लोग फिजिकल को कंप्लीट कर चुके थे, फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक ना, फिजिकल के बाद हम लोग इनऑर्गेनिक को कर चुके थे कंप्लीट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद का अगर हम बात करें तो हम लोग फिजिकल में ऑब्जेक्टिव भी कर चुके थे, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके थे। इनऑर्गेनिक में हम लोग ऑब्जेक्टिव पोर्शन कर चुके थे और सब्जेक्टिव का बात नहीं किए थे। और उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट किए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे। ऑर्गेनिक में आपका हेलोल्केन्स और हेलोरिन्स चल रहा है, जहां पे हम लोग क्या ना, इसमें ऑर्गेनिक में हेलोल्केन्स और हेलोरिन्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 3 हम लोग कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन है, ताकि जब तक ऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव सीरीज चले तब तक आप इनऑर्गेनिक में क्या ना सब्जेक्टिव अपना क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका, तो इनऑर्गेनिक का, जहां से क्या है ना क्वेश्चन आना तय है। ठीक है ना, तो आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। ठीक है, यहां पे सबसे पहले है नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2। जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में पाया जाता है, बट फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4। व्हाई? कि नाइट्रोजन जो है ना वो N2 के फॉर्म में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है। क्यों? तो आप इस क्वेश्चन को अपने फेयर के कॉपी में टिक कर ले और इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि यहां से सब्जेक्टिव आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, अगला N2 मतलब कि नाइट्रोजन जो है ना N2 इज लेस रिएक्टिव बट फास्फोरस P4 इज मोर रिएक्टिव। व्हाई? इस क्वेश्चन को भी आप टिक करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? ये आपके बोर्ड के लिए काफी क्या ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन। व्हाई? कहने का अर्थ है कि जो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वह कार्बन से क्यों ज्यादा होता है, इस बात को आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक ना, बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज हाई। व्हाई? मतलब कि बॉन्ड एंगल NH3 में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है? NH3 इज मोर बेसिक देन PH3। व्हाई? NH3 क्या होता है, मोर बेसिक होता है PH3 से। इसके पीछे रीजन क्या है? ठीक ना, अगला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 मोर देन PH3। क्यों? NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो PH3 से ज्यादा क्यों होगा, इसके पीछे क्या रीजन है? ठीक ना, NO2 फॉर्म डाइमर। व्हाई? NO2 डाइमर फॉर्म करता है, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके बाद हम बात करते हैं व्हाई PH3 इज बेसिक। PH3 बेसिक क्यों होता है? ठीक ना, PCl3 इज लेविस बेस। व्हाई? PCl3 एक तरह का लेविस बेस होता है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो सारे क्या ना रीजन बेस्ड प्रॉब्लम है, रीजन बेस्ड प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम को क्या ना आप अच्छे से कर लीजिए, ताकि क्या ना आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बाउंस ना करे। ठीक ना, इसके बाद हम देख लेते थोड़ा सा और क्वेश्चन कि व्हाई NH3 कैन फॉर्म H बॉन्ड बट PH3 डज नॉट फॉर्म H बॉन्ड। व्हाई? इसके पीछे क्या रीजन है? वो PH3 हैज लो बॉन्ड एंगल देन PH4+। व्हाई? PH3 के पास लो बॉन्ड एंगल होता है PH4+ से। उसके बाद H3PO3 can act as reducing agent but H3PO4 cannot act as reducing agent। ये भी आपका रीजन बेस्ड प्रॉब्लम है। Why NH3 is Lewis base? कि NH3 Lewis base क्यों है? उसके बाद बात करते हैं What happen when PCl5 is heated? जब हम लोग PCl5 को हीट करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, इसके बाद Why H3PO3 डाइप्रोटिक और डाइबेसिक? Why H3PO2 is मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक? BiH3 is a strong reducing agent। Why? इसके बाद बात करते हैं अमोनिया एक्ट एज लिगेंड। व्हाई?
R R3P double O exist but R3N double bond does not exist. Why? तो ये कहना आपके सामने सारे के सारे क्या है, रीजन बेस्ड प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम को इनऑर्गेनिक के पोर्शन से आप अच्छे से कर लीजिएगा. कहे कि यहां से बोर्ड में बार बार क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है. इसके बाद 10 और हम देखेंगे. नाइट्रोजन एंड Bi डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड. व्हाई? ये कहना पेंटाहेलाइड क्यों नहीं फॉर्म करता है, इसके पीछे क्या रीजन है. उसके बाद SF6 इज नोन बट SCl6 इज नॉट नोन. व्हाई? अरेंज द फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SDK स्ट्रेंथ. ठीक ना, इस तरह से कहना नीचे में कहना क्वेश्चन लिखा हुआ है. ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कहना काफी इंपॉर्टेंट है. अब कहना आपके मन में एक सवाल होगा कि सर सारे क्वेश्चन का आंसर मेरे पास अवेलेबल नहीं है. तो अगर आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल नहीं है तो आज ही आप जाएं टेलीग्राम पे ज्वाइन करें. इजी केमिस्ट्री सीतामढ़ी. आप जाके इजी केमिस्ट्री सीतामढ़ी को ज्वाइन करें टेलीग्राम पे. कहां पे बढ़े? टेलीग्राम पे. अब भी जस्ट आप जाके ज्वाइन कीजिए. लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. वहां पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा. आप इजी केमिस्ट्री सीतामढ़ी को ज्वाइन कीजिए. ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पे एक पीडीएफ मिलेगा. जिस पीडीएफ में इनऑर्गेनिक के सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का आंसर लिखा हुआ है. आप उस आंसर को अच्छे से पढ़िए. ऑब्जेक्टिव सीरीज को हम कंप्लीट करवाने के बाद क्या है ना, सब्जेक्टिव सीरीज में जब आएंगे तो हम उसको एक बार आपको अच्छे से रिवाइज करवा देंगे. जब तक के लिए आप क्या करें कि टेलीग्राम ज्वाइन कर ले. टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आप जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे पैनल पे दिखाए ना बोर्ड पे, सारे का आंसर क्या होना वहां पे पड़ा होगा. जहां पे ये कहना YiCl2 इज मोर रिएक्टिव देन I2. ये कहना ये भी क्वेश्चन बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो इस सारे क्वेश्चन का आंसर आप जाए टेलीग्राम पे जाके आप आंसर को कहना वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए. डाउनलोड करने के बाद उसको सेव कीजिए अपने फोन में, उसको रिवाइज कीजिए. एक सुंदर सा आप नोटबुक बना लीजिए. वहां से कहना आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि आपका इनऑर्गेनिक का 2 मार्क्स आपसे ना छूटे. 2 मार्क्स आपसे ना छूटे. ठीक है ना. तो आज के लिए इतना ही. इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कल से फिर हम लोग हेलोरेंस का पार्ट 3 देखेंगे कल. उसका पार्ट 4 में हेलोरेंस खत्म करेंगे. उसका अल्कोहल फिनोल में थोड़ा सा हम टाइम लेंगे. फिर क्या ना एल्डिहाइड और एमीन आपको पढ़ाएंगे. उसके बाद का जो चैप्टर है पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ठीक ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, सारे को हम एक दिन में कवर करेंगे एक वीडियो में, 1 शॉट में, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस टॉपिक वाइज आपका शॉर्ट नोट होगा. तो आप क्या ना जुड़े रहिए इजी केमिस्ट्री एसटीएम के चैनल से. आपका कहना तैयारी जरूर अच्छा होगा. तो आज के इतना ही. ओके बाय. मिलते हैं आपसे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, चलिए.